यूपी के गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में एक निषाद समाज के बेटे को मुख्यमंत्री योगी के स्वजातीय कुछ लोगों ने जमीन की रंजिश के मामले में उसकी गोली मार के हत्या कर दी। सरकार से न्याय की उम्मीद करना तो हम सबका अधिकार है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में न्याय की उम्मीद करना तो आप छोड़ ही दीजिए, खास तौर पर तब जब आप पिछड़े समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप पिछड़े समाज से ताल्लुक रखते हैं तो योगी सरकार से आप न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। घटना गोरखपुर की है, जहां पे ठाकुर समाज और निषाद परिवार के बीच काफी सालों से जमीनी रंजिश चल रही थी, लेकिन एक दिन दोनों पक्षों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने रिवॉल्वर निकाल के निषाद समाज के एक बेटे को सबके सामने गोलियों से भून दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से अपना काम करती है कौन नहीं जानता है। इस मामले में अभी तक पुलिस का बयान आया है कि वो अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन अपराधियों ने निषाद परिवार के बेटे को गोलियों से मार दिया है, क्या उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई ही पर्याप्त होगी। अब बात कर लेते हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की, जो खास तौर पर पिछड़े समाज से आते हैं। उन्होंने इस हत्याकांड पे अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। वो मुंह में सेलो टेप लगाए बैठे हैं और इलेक्शन के टाइम पे यही मंत्री पिछड़े वर्ग के बीच में जाते हैं और उनके हितैषी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन एक बार सत्ता में आ जाने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, ये पिछड़ों के ऊपर हो रहे अन्याय को जानबूझ के अनदेखा करते हैं। अब बात कर लीजिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जो यूपी सरकार में पिछड़ों के एक बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन गोरखपुर में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो इतने बड़े हत्याकांड पे बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। योगी सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्री जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, पिछड़े समाज के लोगों को इनसे उम्मीद होती है कि अगर उनके साथ कोई भी अन्याय होता है तो वो अपनी बात इन मंत्रियों से कहेंगे और मंत्री इनकी मदद करेंगे और मंत्री पिछड़े वर्ग के इन लोगों की समस्या को ऊपर तक पहुंचाएंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। ये पिछड़े वर्ग के मंत्री इन लोगों की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन उस पर मौन धारण करके बैठ जाते हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस हत्याकांड पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है अगर ये हत्याकांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय लोगों ने ना करके किसी पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया होता तो अब तक उन्हें कार्रवाई करके उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता, लेकिन यह हत्याकांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय लोगों ने किया है, इसीलिए अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस मुकदमा की भी बात कर रही है तो मुकदमा दायर करके उनको कुछ दिन जेल में रख के छोड़ दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है योगी आदित्यनाथ की तो छोड़िए, जो उनकी सरकार में पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं वो भी ऐसी घटनाओं को मुंह बंद करके देखते हैं। खास तौर पर उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य, जिनको अन्य नाम से भी जाना जाता है और जो पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, वो बिल्कुल भी पिछड़ों के हितैषी नहीं है। वो सिर्फ राजनीति और अपनी गद्दी की मलाई खा रहे हैं, उन्हें पिछड़ों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते तो पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन वो पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी योगी सरकार में बिल्कुल चलती नहीं है, ना ही उनकी योगी सरकार पे कोई पकड़ है। उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को केवल पिछड़ों का वोट लेने के लिए बैठा रखा है। उन्हें वोट मिल जाता है, वो सत्ता में आ जाते हैं, फिर उन्हें पिछड़ों से कोई मतलब नहीं, ना ही योगी आदित्यनाथ को, ना ही केशव प्रसाद मौर्य को। अखिलेश यादव ने इस हत्याकांड पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे हत्याकांड यूपी में ना हो, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के पुलिस के काम करने का तरीका भी जाति को देखकर होता है। अगर कोई भी अपराधी पिछड़े जाति का है तो उसके ऊपर तुरंत मुकदमा करके तुरंत उसके घर के सामने बुलडोजर पहुंच जाता है। अगर कोई अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वजाति का होता है तो उसके ऊपर मुकदमा भी नहीं होता। अगर मुकदमा भी होता है तो कोई गंभीर कार्रवाई नहीं होती है। अखिलेश यादव ने कहा आने वाले समय में जब भी सरकार बदलेगी, ऐसे तमाम पुलिस अधिकारियों को चिन्हित करके जिन्होंने जातियों को देखकर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने का अपना अलग अलग तरीका अपनाया है, जब सरकार बदलेगी ऐसे पुलिस का अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी।